में दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। ये प्रकाश का त्योहार है। पीएम मोदी ने भी इस बार की दिवाली को खास बनाने के लिए जनता का आह्वान किया था, लेकिन चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दीपावली से ठीक पहले पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान का मजाक उड़ाया। चीनी अखबार ने दावा किया कि प्रकाश पर्व दीपावली चीन के एलईडी लाइट के बिना काली हो जाएगी। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारतीय अधिकारियों के आह्वान के बाद भी चीन के एलईडी लाइट की भारत में जोरदार डिमांड है और कई कंपनियों को ओवर टाइम करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको सुनना चाहिए कि पीएम मोदी ने दिवाली के लिए जनता का किस तरह से आह्वान किया था। लोकल के लिए वोकल, वोकल फॉर लोकल, इसके साथ ही लोकल फॉर दिवाली, इसके मंत्र को, इसकी गूंज चारों तरफ अब सुनाई देने लगी है। मेरा बनारस के लोगों से भी और देशवासियों से भी मेरा कहना है, लोकल फॉर दिवाली को खूब प्रमोट करें, खूब प्रचार करें। हर एक व्यक्ति जब गर्व के साथ लोकल सामान खरीदेगा, लोकल की चर्चा करेगा, लोकल प्रोडक्ट का गौरव करेगा, नए नए लोगों तक ये बात पहुंचाएगा कि हमारे लोकल प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, कितने शानदार हैं, किस तरह हमारी पहचान है, तो ये बातें दूर दूर तक जाएगी। पीएम मोदी के इसी बयान के बाद चीन को मिर्ची लग गई, क्योंकि जिस तरह से भारत में चीन का बहिष्कार किया जा रहा है, उसके उत्पादों का बहिष्कार किया जा रहा है, उससे चीन की हालत खराब है। भले ही वो सामने से भारत को गीदड़ भभकी देता हो, लेकिन भारत में जिस तरह से चीनी सामानों के बहिष्कार की मांग जोर पकड़ रही है, वो वाकई चीन को हैरान करने वाली है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारतीय अधिकारियों के एलईडी लाइट के स्थानीयकरण की अपील के बाद भी भारत के दीपावली त्योहार पर चीनी निर्यातक भारतीय उत्पादों को गुणवत्ता, सर्विस और दाम के मामले में पीछे छोड़ रहे हैं। कई चीनी उत्पादों को तो ओवर टाइम करना पड़ रहा है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री ने सोमवार को लोगों से स्थानीय उत्पादों की मदद से दीपावली मनाने के लिए कहा था। चीनी अखबार ने यह भी दावा किया कि चीन की कंपनियां अक्टूबर से ही अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं, ताकि दीपावली के लिए ऑर्डर को पूरा किया जा सके। एक चीनी निर्यातक वांग ने कहा, हमें करोड़ों यूनिट के निर्यात का ऑर्डर मिला है, इसमें भारत भी शामिल है। हमारी प्रोडक्शन लाइन हर दिन 1 लाख एलईडी लाइट बनाने की क्षमता रखती है। ये ऑर्डर को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, हम अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने हाल के सालों में करीब 10 अरब रुपए की एलईडी लाइट का आयात किया है। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी विशेषज्ञ क्यान फेंग के हवाले से कहा कि मोदी सरकार जानबूझकर चीनी उत्पादों पर से अपनी निर्भरता को घटाने के लिए दीपावली के दौरान स्थानीय उत्पादों की खरीद को बढ़ावा दे रही है। क्यान फेंग ने यह भी कहा कि मोदी सरकार का ये दांव काम नहीं आएगा, क्योंकि चीनी उत्पाद सस्ते हैं और उनकी क्वालिटी भी अच्छी है। उन्होंने धमकी देने के अंदाज में कहा, दीपावली भारत में मूल रूप से प्रकाश का प्रतीक है, लेकिन चीन की एलईडी लाइट के बिना ये प्रकाश अंधेरे में तब्दील हो जाएगा। यही वजह है कि भारतीय उपभोक्ता चीनी लाइट को जमकर खरीद रहे हैं। तो देखा आपने, चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी की अपील का तो मजाक उड़ाया ही, साथ ही धमकी भी दी कि हमारे एलईडी के बिना भारत की दिवाली सूनी है। लेकिन चीन शायद ये नहीं जानता कि भारत और भारत की जनता ने अगर कुछ ठान लिया तो वो उसको करके ही दम लेते हैं, और इस बार की दिवाली में चीन को ये सब नजर आ जाएगा। तो आप सबसे अपील है कि आप भी इस दिवाली को खास बनाएं और चीनी उत्पादों का बहिष्कार करें। इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।